क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गामा फंक्शन। जैसा कि आपको पता है सेकंड चैप्टर चला हुआ है बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसमें हमने बीटा फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना गामा फंक्शन। इसके जो भी डाउट्स थे आपके बीटा फंक्शन के, हम पहले गामा फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद सारी डाउट्स की वीडियो आ जाएंगी सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डाउट्स ले लेंगे। तो देखिए पहले गामा फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे बीटा फंक्शन हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल था, इसी तरह से गामा फंक्शन भी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल है। बीटा फंक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट यूक्लिडियन इंटीग्रल एंड गामा फंक्शन इज नोन एज सेकंड यूक्लिडियन इंटीग्रल। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद थोड़ी सी नोटेशन का भी ध्यान रखेंगे। जैसे बीटा फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, बी और फिर ब्रैकेट में m कोमा n, ऐसे डिनोट करते थे। तो गामा फंक्शन को कैसे डिनोट करोगे, इससे मिरर इमेज ऑफ 7 की मिरर इमेज निकालोगे तो इसी तरह से दिखेगा। और इसके अंदर हम एक नंबर लिखेंगे n, जैसे हम m कोमा n लिखते थे, दिस इज फॉर सिंगल डिजिट, ये एक ही नंबर के लिए है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx. This is known as gamma function. और जैसे बीटा m n में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि m and n should be greater than 0, similarly n should be greater than 0 here. तो इस तरह से डेफिनेशन बनाई गई है कि जो गामा फंक्शन है वो क्या होगा, 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx. और साथ में ये चीज ध्यान रखना कि ये जो n है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहा कि नेचुरल नंबर हो या ना हो, है ना, रेशनल इरेशनल कुछ भी चलेगा, बट शुड बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिख दिया गामा ऑफ 2/3, दिस इज पॉजिटिव ना, चाहे कैसा भी हो, इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 minus 1/3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज गामा ऑफ 2/3। समझ गए। सिमिलरली अगर हम नेचुरल नंबर लिखे फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power 10 minus 1। तो इन द शॉर्ट वे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो n है बस इस पे ध्यान देना कि ये पॉजिटिव हो। वैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है एक आधे रेयर केस में कि जो ये गामा ऑफ n है, हमारे पास जो n है ना वो नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई हमारी बुक में अगर ऐसा केस मिला तो मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट वो डेफिनेशन से ना थोड़ा हटके हो जाता है क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं है उसकी, तो है ना। वैसे वो नॉट डिफाइन होना चाहिए, बट हम क्या करते हैं किसी किसी केस में उसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो वो फिर हम देखेंगे अगर आगे क्वेश्चन आया तो डिस्कस कर लेंगे उसको। अब इसके बेस पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे हमने बीटा फंक्शन की थ्योरम्स की थी, उन थ्योरम्स का हमारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पर गामा फंक्शन निकालेंगे। हमने देखा था कि जो बीटा ऑफ एम एन है इज इक्वल टू m minus 1 फैक्टोरियल बाय m plus n minus 1 फैक्टोरियल। तो मतलब अगर हमारे पास m और n की वैल्यूज हैं और m और n नेचुरल नंबर गिवन है तो हम ऐसे बीटा फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे। तो सिमिलरली गामा के लिए भी हम ऐसे ही डिराइव करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा n। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो कैसे निकालेंगे, और अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अभी। आई होप ये इंट्रोडक्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो फर्स्ट रिजल्ट इज है गामा ऑफ n शुड बी इक्वल टू n minus 1 गामा ऑफ n minus 1। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि n शुड बी कैसा, है ना, नेचुरल नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कुछ नहीं कहा। ये फॉर ऑल के लिए ट्रू करके दिखाना है हमें। तो गामा ऑफ n पे फोकस करेंगे कि गामा ऑफ n को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो अब देखो जैसे कि गामा ऑफ n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे
क्योंकि इंटीग्रेशन में देखो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है ही तो हम बाई पार्ट्स का ही यूज करने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट कि एक्सपोनेंशियल तो हमारा लास्ट में ही आता है, तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to infinity, देन माइनस 0 to infinity अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, यह आएगा माइनस माइनस, चलो प्लस हो जाएगा। लास्ट वाले को देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो, माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, 0 to infinity x रेज टू द पावर, पहले e रेज टू द पावर माइनस एक्स और x रेज टू द पावर n माइनस 2, ये साइड में लिख दिया हमने। इसको देखो, इसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर पहले इंफिनिटी टेंस करवाएंगे, देन 0 पुट करेंगे, है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर इंफिनिटी पुट करोगे तो ये तो आएगा इंफिनिटी, एंड हियर e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी क्या आएगी, 0। इंफिनिटी इंटू 0 आ रहा है, और जैसा कि आपको पता है हमने एडवांस कैलकुलस में भी किया था, अपना थर्ड चैप्टर था इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स, तो उसमें क्या था कि अगर इंफिनिटी इंटू 0 आ जाए, दिस विल बी इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना। हम नहीं कह सकते कि आंसर हमारा 0 आ रहा है या फिर इंफिनिटी आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। इट इज एल हॉस्पिटल नॉट एल हॉस्पिटल, तो एस साइलेंट होता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट आप पुट करोगे x के प्लेस पर 0 और e रेज टू द पावर 0 1, तो 0 into 1 we will get 0 ना, तो here माइनस 0, माइनस 0 कर लो या प्लस 0, एक ही बात है, क्योंकि एक तो ये वाला माइनस आएगा और एक लोअर लिमिट वाला माइनस, ठीक है। उसके बाद देखो अभी क्या बनेगा, तो ये तो चलो हटा दो, अभी ना इसको थोड़ा साइड में ही रहने दो, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर x। इस पे फोकस करते हैं, ये अपना चल रहा है साथ में। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, टिल देन यू विल गेट ए फाइनाइट डेफिनेट नंबर, है ना। तो हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 2 e रेज टू द पावर x। फिर से आप x के प्लेस पर इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। एक बार और करो डेरिवेटिव, यहीं पर करके दिखा दूं, तो आप नीचे वाले का तो डेरिवेटिव देखो एक्सपोनेंशियल ही रहने वाला है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो n माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 3 आएगा। इसी तरह से आप चलते जाओगे, है ना, ऐसे 1 1 माइनस होता जा रहा है और x की भी पावर कम होती जा रही है, इतना हमें पता चल रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पर्टिकुलरली ये तो नहीं कहा कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही है। तो हम फिलहाल दो केस लेके चलते हैं। सपोज केस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मान लो n नेचुरल नंबर में है। सेकेंड केस ले लेंगे n नेचुरल नंबर में नहीं है। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो आप इसको ध्यान से देखो, आप n माइनस 1 करोगे, n माइनस 2 करोगे, n माइनस 3 करोगे, देन यू विल गेट एट 1। ऑब्वियसली कोई भी नेचुरल नंबर लो, सपोज मैंने 7 लिया, तो आप 1 1 माइनस करो तो आप 1 तक पहुंच जाओगे ना, लास्ट में 1 तक तो आएंगे हम।
तो इसी तरह से अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हो तो यू विल गेट एट 1, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उतनी ही बार डेरिवेटिव करते जा रहे हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो हम ऐसे करेंगे माइनस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में 2 इंटू 1 और फिर x की पावर 1 माइनस 1, यही आएगा। n माइनस 2 है तो n माइनस 3 आया, n माइनस पहले ये था, आपको पता है ये आया था इससे पहले, है ना। अगर यहाँ पर n माइनस 1 है तो हियर n माइनस 2, अगर यहाँ पर n माइनस 2 है तो हियर n माइनस 3, एक पावर कम ही आती है ना। तो यहाँ पर अगर 1 है तो हियर x की पावर 0 आएगी और x की पावर 0 विल बी 1, हटा दें उसको। अब देखो, अब हम जब लिमिट निकाल लेंगे तो आ जाएगी ना, ऊपर तो फाइनाइट नंबर है क्योंकि ऊपर तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब ऊपर आ गया फाइनाइट एंड नीचे आ गया अपना इंफिनिटी, ई रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, वी विल गेट 0, फाइनाइट बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस जब हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो हमारे पास ये जो लिमिट है वो क्या आई है, 0 आई है, इतना पता चल गया। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हो सकता है n नेचुरल नंबर्स में बिलोंग ना करें, ये भी तो केस है ना, क्योंकि दोनों ही है, बस ये पॉजिटिव है ये पता है अपने को। अब इसको ना एक एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। कोई भी ऐसा नंबर लो जो नेचुरल नंबर ना हो बट पॉजिटिव हो। सपोज हम फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, 10/3 लिया मैंने, n की वैल्यू सपोज करो ये है, ठीक है। आप 1 1 माइनस करते जा रहे हो बट ये जरूरी नहीं है कि अभी 1 तक जाओगे, पहले आपने 1 माइनस किया, एक बार 1 माइनस करो, यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा 7/3, है ना। फिर एक बार और 1 माइनस करो, देखो एग्जांपल से ऐसे करते हैं, मान लो आपके पास है माइनस एक्स रेज टू द पावर, n की वैल्यू हमने रखी 10/3, तो हियर आपके पास 7/3 है सपोज, और e रेज टू द पावर x, एक बार आप डेरिवेटिव करो, माइनस 7/3 एक्स रेज टू द पावर 7/3 माइनस 1, यू विल गेट 4/3 ना, और नीचे तो यही चलता रहेगा और साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0, इंफिनिटी। अब फिर से इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, एक बार और डेरिवेटिव करो इसका, माइनस 7/3 4/3 e रेज टू द पावर 1/3 ये मिलेगा, और e रेज टू द पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी भी पॉजिटिव पावर है, अभी भी यहाँ पर सॉरी x, अभी भी क्या बनेगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है ना। एक बार और डेरिवेटिव करो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस 7/3 4/3 1/3, नाउ यू विल गेट x रेज टू द पावर माइनस 2/3 एंड डिनोमिनेटर में तो देखो सेम ही चल रहा है। अब जैसे ही माइनस पावर आई आप समझ जाओगे कि इसको तो हम डिवाइड में ले जाएंगे, जैसे आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे पावर विल बी पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस 7/3 4/3 1/3 एंड इस पूरे के डिवाइड में e रेज टू द पावर x और x रेज टू द पावर 2/3। अब आप क्या करोगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब कर दो, अब देखो ऊपर है फाइनाइट टर्म, नीचे बन रहा है इंफिनिटी, तो फाइनाइट बाय इंफिनिटी वापिस से 0 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हमें देखना है, बट ये देखना ध्यान से हम 1 तक नहीं पहुंचे, हम किसी एक ऐसे नंबर पे पहुंचेंगे कि वो जो नंबर है वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव हो। अब जो 1/3 है ना वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव था, है ना। आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो यू विल गेट -2/3, ठीक है। तो हमें ये कहाँ तक करना है, जो अपना एल हॉपिटल रूल है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर तक रीच करेंगे जहां तक हम लीस्ट पॉजिटिव नंबर को अटेन कर सके। क्लियर। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं कि हमने माइनस करते तो जा रहे हैं बट हम ऐसे नंबर तक माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 बार माइनस किया,
दिख रहा है सभी को? यहाँ पर 7/3, 4/3, 1/3 3 बार किया ना। हो सकता है किसी में 4, 5, 10, 15 कितनी भी बार करना पड़े, तो x रेज़ टू द पावर n माइनस m माइनस 1 आएगा। हमें क्या लिखना है? वेयर जो n माइनस m है दिस इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर। जरूरी नहीं है इंटीजर हो, 1/3 इज नॉट इंटीजर। तो हमें ये देखना है कि वो एक ऐसा नंबर आ जाए जब तक कि हमें x की वैल्यू नेगेटिव मिलनी ना स्टार्ट हो जाए, तो उसी पे स्टॉप कर देंगे, वहीं पे अपना आंसर फाइनाइट आएगा। तो अब हम इसको लिख देंगे लीस्ट पॉजिटिव। जैसे ही हमने इसको लीस्ट पॉजिटिव लिखा तो दिस विल बी नेगेटिव ऑब्वियसली। तो हम इसको क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड अप टू n माइनस m। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। n माइनस m माइनस 1 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वी विल गेट 0। तो इन बोथ केस अगर n हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करे या ना करे, हमारी जो लिमिट है वो क्या आ रही है? 0 आ रही। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लिमिट है हमने इसको क्या किया? ये हमारी 0 आ गई, तो ये 0 हो गई, तो ये बच गया ना अपने पास। तो हमने इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x दिस। एंड अगर ये गामा n है तो दिस विल बी गामा n माइनस 1। अगर यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ n आया ना, तो अगर यहाँ पर n माइनस 2 है तो गामा ऑफ n माइनस 1 आएगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस। यही हमें प्रूव करना था, और ये ध्यान देना कि ये सबके लिए ट्रू है। n की वैल्यू कुछ भी हो, हमने देखो दोनों केस लेके देखे थे तो दोनों में ट्रू हो गया था ये। ठीक है, अब हम इसका स्पेशल केस करने वाले हैं कि ये तो देखो जो हमारा रिजल्ट है ये तो सभी n के लिए ट्रू है ना। बट अगर हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाए तो हमें क्या प्रूव करना है? गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब फिर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हम डायरेक्टली निकाल के दिखा देंगे इसको। तो इसके लिए हम करके देखते हैं। गामा ऑफ n को बिल्कुल अच्छे से ओपन कर देंगे, बिल्कुल ही मतलब इसमें गामा बचना ही नहीं चाहिए, है ना। n माइनस 1 फैक्टोरियल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस 1 से, क्योंकि ये देखो रिडक्शन फॉर्मूले जैसा ही लग रहा है ना। रिडक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि गामा ऑफ n को निकालने के लिए आप उससे छोटे वाले का यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? n माइनस 1 से। तो यहाँ पर n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर दो, n माइनस 2 गामा ऑफ n माइनस 2 ये आएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, गामा ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 गामा ऑफ n माइनस 2 ना। सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पर n को रिप्लेस करोगे n माइनस 2 से तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। n माइनस 2 से रिप्लेस कर दो तो हियर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यू, गामा ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 गामा ऑफ n माइनस 3। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे ही हमारे पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो जाएगी तो हम 1 1 माइनस करते जाएंगे और हम 1 तक रीच कर जाएंगे। तो प्रोसीडिंग लाइक दिस, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 3 2 into 1 गामा ऑफ 1, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखो n माइनस 1 था तो n माइनस 1 आया, n माइनस 2 था तो n माइनस 2 आया, n माइनस 3 था तो n माइनस 3 आया। तो अगर यहाँ पे 1 है तो गामा ऑफ 1 आएगा, इतना क्लियर है। बट अभी हमारा रिजल्ट पूरा नहीं आया है क्योंकि आंसर में हमें गामा नहीं चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1। गामा 1 की वैल्यू और निकालते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है आप n के प्लेस पर 1 पुट कर दो, गामा ऑफ n 1 0 टू इंफिनिटी
x रेज टू द पावर 0, n माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0, e रेज टू द पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन करो इसका, e रेज टू द पावर माइनस x बाई माइनस 1 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x बाई माइनस 1 एंड प्लस e रेज टू द पावर 0, है ना। अभी बताया था e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी विल बिकम 0, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, e रेज टू द पावर 0 विल बिकम 1 ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया 1। तो आपको ये याद भी रखना है गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दो, गामा ऑफ 1 विल बिकम 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या है ये, दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो ना, तो आप इस रिजल्ट का यूज करना। इसका क्यों करें हम, ये जब डायरेक्ट आंसर दे रहा है तो हम इसी का यूज करेंगे, है ना। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज मैंने आपको कहा गामा ऑफ 10 निकाल लो, तो 10 इज ए नेचुरल नंबर, आप डायरेक्टली कह देना कि मैम 9 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। बट अगर नेचुरल नंबर ना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मान लो वही गामा ऑफ 10/3 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करो। क्या आएगा, n माइनस 1 7/3 गामा ऑफ 7/3। वापिस इस फॉर्मूले का यूज करो, यू विल गेट 7/3 4/3 गामा ऑफ 4/3। फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करो, 7/3 4/3 1/3 गामा ऑफ 1/3, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ये ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर है ना वो ये आया है 7 इंटू 4/3 रेज टू द पावर 3 और गामा ऑफ 1/3, ये आया है अपना आंसर। अब हमें ना गामा 1/3 में ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि क्या आएगा फिर, माइनस ऑफ 2/3 गामा ऑफ माइनस 2/3। बट गामा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, ये ध्यान रखना। इसलिए जहां पर पॉजिटिव नंबर आ जाए, लीस्ट पॉजिटिव, वहां तक लेकर जाओ और अपना आंसर निकाल दो। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो गामा ऑफ 1/2 होगा, दिस विल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये वैसे अभी हम आगे प्रूव करने वाले हैं। तो जब नेचुरल नंबर हो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जब नेचुरल नंबर ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि गामा फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या थी, हाउ कैन वी फाइंड द गामा ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नॉन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया होगा और आई होप सभी को प्रूफ भी क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।